बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल मास 24 एजुकेशन। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने रूल्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड रूल्स ऑफ साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन देखा, यानी अलामतों के उसूल ज़र्ब करते वक्त। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रूल्स ऑफ साइन, रूल्स ऑफ सिम्बॉल फॉर डिवीजन, अलामतों के उसूल तकसीम करते वक्त। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो उसूल अप्लाई किया गया था वही उसूल इस पर अप्लाई किया जाएगा। पहला आदत राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड भी प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस है, यानी दोनों प्लस है और अमल काय का किया जा रहा है, तकसीम का किया जा रहा है, तो अलामत काय की लगाई जाएंगी, जमा की लगाई जाएंगी। काय की लगाई जाएंगी, जमा की लगाई जाएंगी। अब दूसरा नंबर का उसूल, पहला आदत है नफ़ी में है और दूसरा आदत काय में, जमा में है। दोनों के बीच में अमल काय का हो रहा, तकसीम का हो रहा। काय का हो रहा, तकसीम का हो रहा। तो अलामत काय की लगाई जाएंगी, तफरीक की लगाई जाएंगी। तीसरा जो उसूल है, पहला आदत जमा में है, जमा तकसीम नफ़ी, यानी राइट हैंड साइड क्या है, तफरीक में है और लेफ्ट हैंड साइड काय में है, जमा में है, और अमल काय का किया जा रहा है, तकसीम का। तो अलामत काय की लगाई जाएंगी, तफरीक की लगाई जाएंगी। और चौथा उसूल जो है, पहला आदत है तफरीक का और दूसरा आदत भी तफरीक का है। अमल कौन सा हो रहा है उसमें, तकसीम का हो रहा है। तो अब इसमें लगाई क्या जाएंगी अलामत, इसमें जमा की लगाई जाएंगी। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि अगर ताक अदद के अंदर नफ़ी की तादाद हो, नफ़ी अलामत की तादाद ताक अदद में हो, तो जवाब में तफरीक लगाया जाता है। और अगर जुफ्त तादाद में हो तो किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो मिसाल के ज़रिए आसानी समझ में आती है। अब हम मिसाल के ज़रिए इसको समझेंगे। 4 तकसीम 2। अब दोनों आदत कहते हैं जमा में, कहते हैं जमा में। राइट हैंड साइड बोलो या लेफ्ट हैंड साइड बोलो। अब 4 तकसीम 2, आपको पता है 4 तकसीम 2 यानी 2 आता है, और इसको अब जमा में इस तरह भी लिखे या इस तरह भी लिखे, तो दोनों तरीके चल सकते हैं। इसकी अलामत काय की लगाई जाएंगी, जमा की लगाई जाएंगी। अब यहाँ पर नफ़ी 4 तकसीम जमा 2, अमल कौन सा होगा, तकसीम का होगा। काय का होगा, तकसीम का होगा। अब 4 तकसीम 2 2 आता है। अब इसमें एक अलामत काय की है, तफरीक की है, तो हम क्या लगाएंगे, तफरीक लगाएंगे। अलामत काय की लगाएंगे, तफरीक। उसी तरह से 4 जमा में है, जमा 4 तकसीम नफ़ी 2 बराबर कितना हुआ, नफ़ी 2। अमल कौन सा हुआ, तकसीम का हुआ। अलामत काय की लगाई गई, तफरीक की लगाई गई। चौथा उसूल क्या है, नफ़ी 4 तकसीम नफ़ी 2 बराबर कितना हो गया, जमा 2। कितना, जमा 2। जमा 2 को इस तरह भी हम लिखते हैं। जैसे कि आप तमाम ने देखा कि एडिशन के अंदर अगर एक भी अदद, अगर जो अदद बड़ा हो रहा था उसकी अलामत यहाँ पर लगाई जा रही थी, लेकिन इसके अंदर कैसा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी ज़र्ब करते वक्त और तकसीम करते वक्त हमेशा अलामत जो रहेंगी उसको गिना जाएगा। अगर वो ताक अदद में है तो तफरीक है, तो अगर तफरीक ताक अदद में है तो तफरीक लगाई जाएंगी, अगर तफरीक जुफ्त अदद में है तो जमा लगाया जाएगा। कमेंट कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।